हाय फ्रेंड्स, दो ऐसे टेक्निक्स जिनसे काफ़ी मिरेकल हुए हैं लोगों के लाइफ में और लोगों ने अपनी अपनी विशेस मैनिफेस्ट की हैं। इनसे रिलेटेड सक्सेस स्टोरी तो है ही, आगे सुनाऊंगी, लेकिन हाँ, ये टेक्निक्स हेल्प करते हैं। डिक्लेरेशन टेक्निक के बारे में हम पिछले कई महीनों से, मेरे ख्याल से अगस्त से हमने स्टार्ट किया था पिछले साल, और हर महीने हम डिक्लेरेशन करते चले आ रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक भी डिक्लेरेशन नहीं लिखा है, प्लीज़ जाके डिक्लेरेशन की वीडियो देखिए, ओके। और इस महीने की डिक्लेरेशन अभी भी लिख सकते हैं, लिखिए। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमने 1 तारीख को नहीं लिखा तो क्या अभी नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने बहुत सी वीडियो में बोला है कि जिस दिन आपको समझ आता है कि हमें अभी डिक्लेयर करना है आगे के महीने का, रेस्ट ऑफ द जितने डेज हैं, कि उसमें कैसा हमारा महीना रहेगा, क्या है, हम किस चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं, प्लीज़ डिक्लेयर कीजिए, प्लीज़ लिखिए, ओके। कुछ स्पेल्स जो दिए हुए हैं बहुत मैजिकली वर्क करते हैं। 9 नॉट वाला एक स्पेल है मेरे चैनल पे, मास्टर मर्लिन का, ओके। और वो स्पेल भी काफ़ी इफेक्टिव है, मास्टर मर्लिन। कुछ प्रेयर्स ऐसे हैं जो क्या होता है, धीरे धीरे आगे आगे हम और प्रेयर्स देते जाते हैं तो पीछे के वो जो प्रेयर्स, वो जो वीडियोस रहते हैं, वो एकदम से ऐसा हो जाता है जैसे लोग भूल जाते हैं उनको, ठीक है। लेकिन वो सब भी काफ़ी इफेक्टिव है। अचानक से जब आप लोगों को याद आता है, आप वो वीडियोस देखते हैं, या फिर वो वीडियो अचानक से ही आप लोगों के रिकमेंडेशन में आ जाता है और फिर आप उस स्पेल को करते हैं तो आपको हेल्प मिल जाती है आसानी से, राइट। तो ये जो स्पेल है मास्टर मर्लिन का, ये इन्होंने किया था और इनको कैसे हेल्प मिली है, साथ में इससे पहले डिक्लेरेशन टेक्निक के बारे में जो वीडियो है वो मैं बता देती हूँ। ये सक्सेस स्टोरी सुन के होता क्या है, पहले तो आप लोगों को खुद से मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। अगर सब लोग अचीव कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। और किस तरह से टेक्निक अगर दूसरों ने की है तो उन्होंने क्या चीज़ें बताई हैं, लिखी हैं, की हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस के बेस पे और भी ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिल जाती है, राइट। आइए सुनते हैं क्या लिख रही हैं। लिखती हैं, Dear ma'am, I want to share with you one magical thing with you. I started my treatment from 4th Feb and you gave the declaration of Ma Saraswati, gave us declaration of Ma Saraswati at that time. I started scripting from the day one, and what happened, doctor took my sample and they told me that if the reports are normal, then only we can go for surgery. And once they took the sample, ECG, chest x-ray report showed NAD, no abnormalities deducted, okay. It was unbelievable for me. They doubted कि it is not possible. Again they took all the samples, again NAD. Thrice they took my sample, again NAD. It was great moment for me. They gave me the dates to surgeries done safely. All the angel powers and divine powers blessing showered on me. ये एक डिक्लेरेशन टेक्निक हमने फेब में दिया था। और डिक्लेरेशन टेक्निक जो भी हम कर रहे हैं उसकी खासियत ये है कि हर मंथ में हम कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी को डिक्लेरेशन में लेके आते हैं और हर महीने में हम डिवाइन एनर्जीज़ का नाम बदलते हैं। जिस महीने में जिस भी डिवाइन एनर्जी के लिए वो महीना अगर स्पेशल है, या फिर उस महीने में उनकी कोई जयंती आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है, इम्पॉर्टेंट डे आ रहा है, डिवाइन डे आ रहा है, तो हम उनको ही उस महीने में मान लेते हैं कि वही करता धरता है इस महीने के, और उन्हीं को लेके चलते हैं। ऐसे ही फेब के मंथ में, क्योंकि बसंत पंचमी आती है, सरस्वती पूजा आता है, तो फिर हमने फेब में क्या लिया था, सरस्वती माँ, राइट, उनके नाम के साथ अपने डिक्लेरेशंस किए थे और उन्होंने यही किया है। एंड सी व्हाट हैज़ हैपेंड, मतलब ये तो मिरेकल ही है ना एक तरह से, राइट। सो डिक्लेरेशन इस तरह से हेल्प कर रहा है एंड आप सबको भी हेल्प कर सकता है। प्लीज़ लिखिए डिक्लेरेशन। रिक्वेस्ट है मेरी आप सबके लिए कि प्लीज़ अपने अपने डिक्लेरेशंस लिख दीजिए और परेशान मत होइए कि हमने पीछे 4 महीने से लिखा है वो पूरा नहीं हुआ। मत सोचो ऐसा, आप लिखो। किस पल कौन सी लाइन आपकी वाइब्रेट हो जाएगी, लिखना ही तो है, वो भी एक बार लिखना है। ये भी नहीं कि रोज़ाना आपने लिखना है, सिर्फ एक बार आपको डिक्लेरेशन लिखना है और छोड़ देना है, ठीक है। रोज़ाना रात में पढ़ना है, पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो कम से कम लिख के छोड़िए एटलीस्ट, पर करो, कुछ तो करो अपने लिए, राइट। इसके बाद दूसरी सक्सेस स्टोरी सुन लेते हैं। ये मास्टर मर्लिन वाली है जिसकी बात मैं कर रही थी आपसे, ओके।
अच्छा, ये जो जिनकी सर्जरी हुई है उनका भी थोड़ा कंटिन्यूशन में है अभी उनकी एक और रिपोर्ट आनी है जो फ्राइडे में लिखा है उन्होंने आएगी, और अभी 17 सेकेंड विजुअलाइजेशन कर रही हैं वो। सो हम सब प्रे कर सकते हैं इनके लिए कि अच्छे से इनकी सर्जरी हो जाए और जल्दी से स्वस्थ हो जाए। ठीक है, अब बात कर लेती हूँ आगे। इन्होंने अपना नाम हाइड करने के लिए बोला है, इसलिए इनके नाम को नहीं बताते। मैं नाम वैसे भी मैं नहीं बताती किसी का। ये लिखती हैं, आपकी बताई हुई प्रेयर्स को मैं सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ देख रही थी और विश कर रही थी कि मेरे स्पेसिफिक पर्सन का कॉल आ जाए। इन्होंने मास्टर मर्लिन की बात की है और मास्टर मर्लिन का ही इन्होंने प्रेयर भी किया। मैम, मैं प्रेयर में 9 नॉट्स पूरे इमेजिन ही कर पाई थी क्योंकि अभी थ्रेड नहीं था, तो सोचा कि पहले समझ लूँ फिर रात में करूँगी, बट मैं साथ में इमेजिन करके विश कर रही थी और मैम प्रेयर में 9 नॉट्स पूरे हुए, उनका कॉल बैक आ गया जबकि 15 दिन से नहीं कर रहे थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मास्टर मर्लिन, थैंक यू सुमन मैम, थैंक यू डियर। मास्टर मर्लिन की 9 नॉट की जो मेरी स्पेल है, प्रेयर है, उसमें हर नॉट पे हम अपनी विश बोलते चले जाते हैं और इस तरह से 9 नॉट्स बना करके उस नॉट को फिर अपने पास रखते हैं। मैंने शायद अपने सिरहाने रखने के लिए बोला है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इनके पास थ्रेड भी नहीं था, सिर्फ सुन रही थी। तो जब हम सुनते हैं कई बारी कि किस तरह से करनी है चीज़ें और आपको पता है कि मुझे करनी है, तो बड़े ध्यान से सुनते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। इन्होंने इतने ध्यान से सुन लिया उसको और सुनते हुए ही इमेजिनेशन, जिस विजुअलाइजेशन की हम बात करते हैं कि इतनी पावर होती है उसमें, बिना किसी चीज़ के ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट की इन्होंने कि हर नोट पे ये अपनी विश बोल रही हैं और नोट लगा रही हैं बिना धागे के। 9 नॉट्स कंप्लीट होते होते ही इनके पार्टनर का कॉल आ गया जो कि नहीं आया था शायद काफ़ी टाइम से। ओके, सो जिनके कॉल्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनको पता होता है कि एक कॉल की क्या वैल्यू होती है। एक हेलो जो अपने पर्सन से आपको सुनने के लिए मिलता है कई महीने, कई दिन, कई बारी सालों के बाद भी, तो वो क्या वैल्यू रखता है, राइट। तो ये मैनिफेस्ट किया इन्होंने और इमेजिनेशन के पार आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ले गई है। तो बहुत से प्रेयर्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ बैठना है, प्रे करना है, अपने फेथ को जगाना है और कब आपके मन से वो चीज़ वाइब्रेट हो जाएगी यूनिवर्स में कि इतने स्ट्रांगली कि यस, एनर्जीज को भी बाध्य होना पड़ेगा, आपके लिए काम करना ही पड़ेगा और आपके विशेष को पूरी करनी ही होगी। इस तरह से लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो विजुअलाइजेशन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही अपलोड की है जिसमें कि विजुअलाइजेशन में आप लोगों की मदद करने के लिए मेडिटेशन मोड में गाइडेड वे में डाला है। एटलीस्ट उसको इस्तेमाल करिए, उस वीडियो को इस्तेमाल करिए। आप लोग रात में सोने के टाइम पे उसको करके सोएं अपने अपने विशेस के लिए, ताकि पॉजिटिवली यूनिवर्स में अपनी सोच को भेज पाओ, राइट। क्योंकि अकेले से जब विजुअलाइज करोगे अननेसेसरी के और अनगिनत थॉट आपके दिमाग में आ जाएंगे और जो एक्चुअल में भेजना है वो रह जाता है। कई बार ऐसा होता है जब हम कुछ भी किसी का सहारा ले लेते हैं, किसी वीडियो, किसी पर्टिकुलर सबलिमिनल का सहारा ले लो, कुछ भी ले लेते हो ना, तो हम इंसान हैं, हमें सहारों की तो वैसे भी आदत रहती है, राइट। तो जैसे ऐसा कुछ कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, बहुत ईजिली वाइब्रेट कर पाते हैं, बहुत ईजिली आगे बढ़ पाते हैं, राइट। इसलिए प्लीज़ विजुअलाइज कीजिए, डिक्लेरेशन लिखिए। इस तरह के छोटे बड़े जो भी टेक्निक स्पेल्स आते हैं, जो आप लोगों को कन्वीनियंट लगे, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगे, उसे ज़रूर करें। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।